हरिओम श्री वैदिक में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर कुमार वशिष्ठ। मेष राशि जुलाई 2026 टोटल आपका ओवरऑल लक स्कोर है 58%। पूरे महीने कहां कहां उतार चढ़ाव होगा वह मैं आपको डिटेल में बताता हूं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि अंत में मैं आपको एक विशेष उपाय आपकी राशि के लिए बताने जा रहा हूं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बृहस्पति भी आपके चौथे भाव में है। घर, मन की शांति और भावनात्मक आधार मजबूत हो रहा है। मंगल पूरे महीने दूसरे भाव में रहेगा। धन और परिवार पर आपका फोकस रहेगा। बुध 8 जुलाई से वक्री होकर तीसरे भाव में वापस आ रहे हैं, इसलिए बातचीत और कम्युनिकेशन पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। शुक्र 5 जुलाई से 5वें भाव में आएगा। रोमांस और क्रिएटिविटी एक्टिव होगा। अब आते हैं हम अलग अलग हिस्सों पर। सबसे पहले जॉब वालों की बात करते हैं। आपका टोटल जॉब का लक स्कोर है 55%। बुध 8 जुलाई के बाद तीसरे भाव में वापस आते हैं, लेकिन वक्री होने की वजह से शुरुआती कुछ दिनों में बातचीत में गलतफहमी हो सकती है, इसलिए 8 से 21 जुलाई के बीच में लक थोड़ा सा आपका लो जा सकता है। कोई ज़रूरी ईमेल हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, मौखिक कमिटमेंट हो, सब कुछ आप दोबारा चेक करके भेजें। बृहस्पति चौथे भाव में होने की वजह से सीनियर्स और कार्यस्थल के माहौल में एक स्थिरता है। कोई बड़ा उलटफेर नहीं दिखता है। सूर्य 16 जुलाई तक तीसरे भाव में है। साहसी बातचीत और पहल करने के लिए इस समय इसका उपयोग करें, क्योंकि 17 जुलाई के बाद सूर्य चौथे भाव में चला जाएगा और आपके कैरियर का लक रिकवर होके 58% तक जा सकता है। तब आपका फोकस काम के साथ साथ अपने घर की तरफ भी शिफ्ट होगा। बिजनेस करने वालों के लिए इस महीने में बिजनेस का लक है 58%, लेकिन हाँ 5 जुलाई के बाद में ये राइस होके 64% तक जा सकता है। करना क्या है? शुक्र 5 जुलाई से 5वें भाव में है। क्रिएटिविटी और नए बिजनेस आइडियाज़ को आपको बढ़ावा मिलेगा। कोई भी आपको नए मार्केटिंग के आइडिया आ रहे हो, ब्रांडिंग या कंटेंट बेस्ड आपका बिजनेस मूव करना हो तो 5 जुलाई के बाद करें। लेकिन हाँ, केतु भी 5वें भाव में बैठा हुआ है, इसलिए जो भी नया प्लान बनाएं उसमें थोड़ा सा वैराग्य और संतुलन रखें। ज़्यादा उत्साह होकर बड़ा निवेश ना करें, स्थितियों को परख लें। बृहस्पति चौथे भाव में स्थिरता दिखा रहा है, मतलब जो बिजनेस आपका स्टेब्लिश है वो कंसोलिडेशन पीरियड में है, नए जोखिम भरे विस्तार के लिए नहीं है। अब बात करते हैं पैसे और फाइनेंस की। इस महीने में फाइनेंस आपका 68% है। महीने के अंत तक ये 65% तक जा सकता है। मंगल पूरे महीने आपके दूसरे भाव में रहेंगे। धन भाव में मंगल आमदनी एक्टिव है, पैसा आ रहा है, लेकिन मंगल की ऊर्जा अचानक आएगी और खर्चे भी बढ़ा देगी, इसलिए बजट पर थोड़ा सा नजर रखना जरूरी है। 16 जुलाई के बाद सूर्य भी आपके चौथे भाव में आ जाता है। घर से जुड़े पारिवारिक आर्थिक मामलों पर आपका फोकस बढ़ेगा। शायद कोई प्रॉपर्टी या घर का खर्चा हो, या इसकी वजह से फाइनेंस लक थोड़ा सा बढ़कर 65% हो जाता है। शनि 12वें भाव में होने की वजह से खर्च धीरे धीरे बढ़ सकते हैं, खासकर अचानक या छिपे हुए खर्चे, इसलिए एक इमरजेंसी बफर रखना सही रहेगा। प्रेम और रिश्तों की अगर बात करें तो इस महीने आपका लव लक है 58% और 5 जुलाई के बाद सीधे 66% तक जंप करता है। शुक्र 5 जुलाई से 5वें भाव में। पंचम भाव रोमांस के लिए सबसे अच्छा स्थान माना जाता है। जो भी रिश्ता है 5 जुलाई के बाद उसमें एक नई चमक, नया स्पार्क आ सकता है। विवाहित हैं तो पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम निकालें। 5वें भाव का शुक्र भावनात्मक जुड़ाव का गहरा रिश्ता बनाता है। सिंगल हैं तो कोई नया कनेक्शन बन सकता है, लेकिन केतु भी उसी भाव में होने की वजह से थोड़ा धैर्य रखें। जल्दी से कोई कमिटमेंट ना करें। रिश्तों को परिभाषित करने के लिए थोड़ा सा समय दें। बृहस्पति चौथे भाव में होने से भावनात्मक सुरक्षा को भी सपोर्ट कर रहा है। अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। इस महीने का हेल्थ लक आपका 52% तक है, सबसे कम। शनि 12वें भाव में है, बुध का वक्री चरण है। दोनों मिलकर ऊर्जा को आपके थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं, खासकर 8 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में, जब आपका हेल्थ का परसेंट 50% तक गिर सकता है। करना क्या है? नींद पूरी लें, ओवर थिंकिंग से बचें और 21 जुलाई के बाद ये फिर दोबारा से रिकवर हो जाएगा। चलिए एक बात दोबारा से अंतिम सारांश इसका देख लें। फाइनेंस 62%, कैरियर 55%, हेल्थ 52% और ओवरऑल 58%। जुलाई आपका संतुलन का महीना है।
और आपको इस महीने के लिए विशेष उपाय मैं आपके लिए कुछ बता रहा हूं। एक तो आपको ये करना है, मेष आपकी राशि है, तो मेष राशि होने की वजह से शनि आपके इस समय मीन राशि के अंदर हैं, तो आप शनि की 7.5 आपके पास शुरू होने जा रही है और उसका प्रभाव आपके ऊपर आने लग गया है। आपको करना क्या है, किसी भी व्यक्ति को कोई भी वस्तु मुफ्त में ना दें, ना लें उससे, उसका दाम उसको अवश्य आपको चुकाना चाहिए। दूसरा काम, स्वास्थ्य के लिए आपको क्या करना है, रात को सोते समय तांबे के बर्तन में आपको अपने सिरहाने एक पानी रख देना है, तांबे के लोटे के अंदर, और सुबह उठ के किसी पेड़ के ऊपर उसको चढ़ा देना है। आपका स्वास्थ्य रिकवर हो जाएगा। एक चीज़ और, बरसात का मौसम आ रहा है, नीम के कम से कम 5 और अधिक से अधिक जितने पेड़ 11-21 आप रोपित कर सकें उनको रोपित करिए, उनको लगाइए, उन्हें पानी दीजिए। खाली रोपित नहीं करना, उन्हें पानी दीजिए। अगर आप रोपित नहीं कर सकते हैं तो नीम के वृक्ष को आप जल देने का काम करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हरिओम।